हेलो स्टूडेंट्स, दोबारा से एक बार ऑन टू फंक्शन यानी सर्जेक्टिव फंक्शन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सर्जेक्टिव फंक्शन में आपको बताया गया द डेफिनेशन ऑफ द सर्जेक्टिव फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन have its pre-image in domain known as surjective function. If the function is given by x to y, suppose that, and the relation is given as fx equal to 2x. That means it is x and it is 2x. It is known as surjective function. Now I am going to take the exercise 1.2 and I will tell you the question number first from this exercise. Read this question. So that the function r f such that r positive to r positive defined by fx equal to 1 upon x is 1 1 and on 2. Where r is the set of all non-zero real numbers. Is the result true if the domain are replaced by n with codomain being same as r? This question is given us into two parts. First part we are going to discuss the function is like that r to r non-real numbers and the relation is given as fx equal to 1 upon x. Now we have to prove it is 1 1 or on 2. How can we prove it? To the basic theory, let fx1 equal to fx2. That means 1 upon x1 equal to 1 upon x2 implies that x2 equal to x1. So it is 1. Now for the surjectivity, what we have to prove? Y equal to fx. How can we prove it? Y equal to 1 upon x implies that xy equal to 1, then x equal to 1 upon y. We put this value of x in the given function. f1 upon y equal to 1, 1 upon y, it is y, so it is also on. That means the function fx equal to 1 upon x which is given us is 1 1 and on 2. Now the third type of function is the bijective function. Bijective function means any function which is 1 1 and on 2 is known as bijective function. यानी किसी भी फंक्शन को बाइजेक्टिव अगर आपने प्रूव करना है तो फंक्शन का 1 1 और ऑन 2 होना जरूरी है। ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये 1 1 और ऑन 2 होगा। जैसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन में करते हैं कि अगर किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव करना हो तो उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चीजें प्रूव करनी होती हैं। वैसे ही अगर आपको किसी को बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना है तो आप उसे 1 1 भी प्रूव करेंगे और ऑन 2 भी। अगर ऐसा है तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। अच्छा, एक चीज यहां पर देखते हैं, सर्जेक्टिविटी के लिए एक और हमारे पास इजी तरीका है। अगर आर एफ सी एफ के इक्वल हो जाए किसी भी फंक्शन में, इफ आर एफ इक्वल टू सी एफ होगा यानी रेंज ऑफ एफ जो है कोडोमेन और एफ के इक्वल है तो डेफिनेटली वो फंक्शन हमेशा क्या होता है, ऑन टू या सर्जेक्टिव होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी शॉर्टली आप समझ सकते हैं जिससे क्लियर हो जाता है कि ऑन टू हमें कैसे प्रूव करना है। अच्छा, इसी का सेकेंड पार्ट है कि अगर आप ये कहता है कि मैपिंग ये हो जाए, मैपिंग एन टू आर हो जाए यानी डोमेन को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दिया जाए और कोडोमेन में हमारे पास रियल नंबर रहे तो क्या ये ऑन टू फंक्शन होगा? fx इक्वल टू 1 अपॉन x जो है वो ऑन टू होगा के 1 1 और ऑन टू होगा के? अब देखिए, इसके लिए हम मैपिंग यूज करते हैं। यहाँ n हो गया, यहाँ r हो गया। r में सभी नंबर होंगे 1 2 -3 0 1 2 2.5 बहुत तरह के नंबर होंगे, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब देखिए ये 1 1 होगा कि नहीं होगा? 1 1 तो डेफिनेटली हो जाएगा। अगर हम इसको देखें, देखिए अगर आप ये क्या है आपके पास, ये x की वैल्यूज हैं और ये 1 अपॉन x है। अगर आपने x 1 रखा तो 1 अपॉन 1 1 होगा, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। फिर आपने x की वैल्यू 2 रखी तो 1 अपॉन 2 यानी 0.5 आएगा, वो भी रियल नंबर है। फिर आप 3 रखेंगे, वो यहाँ पर भी होगा, यानी ये 1 1 है। इसमें आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन एल्जेब्रिक
प्रिटिशन में आपको हमेशा याद रखना है कि कई बार आपको क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए मैपिंग करना कंपलसरी होगा। बिना मैपिंग किए पता नहीं चल पाएगा कि वो 1 1 है या ऑन टू नहीं। जैसे कि इसके ऑन टू वाले पार्ट में मैं भी करके बताता हूँ आपको। 1/x1 इक्वल टू 1/x2 implies that x2 इक्वल टू x1, तो ये 1 1 तो है। अब आ जाते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू कैसे होगा? अब सीधी सी बात है, ये जो नंबर है इसमें बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं, जैसे ये जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, ये जो नेगेटिव नंबर आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं ये रियल नंबर तो हैं, लेकिन इनकी यहां प्री इमेज नहीं बन सकती, क्योंकि प्री इमेज में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता है, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं डोमेन में। इसलिए कोडोमेन में जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनकी प्री इमेज डोमेन में नहीं बनेगी, तो इसका मतलब ये एलिमेंट रह जाएंगे कोडोमेन में। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी डोमेन में प्री इमेज ना बने, सबकी बननी चाहिए, तभी वो ऑन टू होता है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं -1 not belongs to DF domain F, so it is not on। ये सीधे सीधे आपका प्रूफ हो गया। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो ये 1 1 है, ऑन टू है। क्या आपसे पूछा जाए ये बाइजेक्टिव है, तो आपका आंसर नो होगा, क्योंकि केवल ये 1 1 और 1 1 है, ऑन टू नहीं। बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 और ऑन टू दोनों का होना जरूरी है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द सेकंड वन। So many parts here, all are the similar parts. Check the injectivity and surjectivity of the following functions. आपको इसमें दे रखा है, पहला पार्ट आपको इसमें दे रखा है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और मैपिंग हो रही है n टू n, और आपको बताना है कि क्या ये इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, या इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों है। तो अगर हम इसको मैपिंग के थ्रू देखना चाहें तो बहुत इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पर नंबर 1 2 3 4 लिख दिया मैंने, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, 9 10 डैश डैश 16 तक ले जाते हैं। अब देखो ये x है और ये x स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। 1 1 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर fx1 इक्वल टू fx2 करूं तो वैसे भी प्रूफ हो जाएगा ये x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, या x1 इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, x1 स्क्वायर इक्वल टू 0, स्क्वायर से स्क्वायर कट नहीं करेंगे क्योंकि टू वैल्यूज यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी है, x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। फॉर्मूला आपने यूज किया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ से x1 इक्वल टू x2 भी आ गया और x1 इक्वल टू माइनस x2 भी आ गया। इस तरीके से अगर आप देखें तो ये केवल x1 की एक ही इमेज है, और यहां पर भी आपके पास केवल नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। तो सीधी सी बात है कि अगर हमें नेचुरल नंबर लेने हैं n टू n, तो ये इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, x1 इक्वल टू माइनस x2, क्योंकि ऐसा एलिमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपके n टू n मैपिंग हो रही है, इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। 1 1 तो है ही। अब ऑन टू की बात करें, अब ऑन टू ये नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके पास 2 है जिसकी प्री इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर 2 होता है। याद रखिए, इसको ध्यान से समझना है आपको। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 है, लेकिन कोई नंबर ऐसा नहीं जिसका स्क्वायर 2 होता है। नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं। आप कह सकते हैं सर √2 तो है नंबर, √2 है, लेकिन ये इरेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। √2 का स्क्वायर 2 होगा, ये ठीक कह रहा है, लेकिन √2 नेचुरल नंबर्स में नहीं आता। तो आप लिख देंगे 2 नॉट बिलोंग्स टू DF, ये डोमेन आपके बिलोंग नहीं करता, सो इट इज नॉट ऑन। इसी तरीके से और भी इसके पार्ट्स हैं जो आपने प्रूफ करने हैं। Z टू Z fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसी चेक करेंगे, R टू R एक्स स्क्वायर ये भी ऐसी चेक करेंगे, x क्यूब है उसके बाद n टू n, इनको आप चेक कर लेंगे। और मेरे ख्याल से सभी को करने का तरीका इसी तरीके से होगा, आप इनको समझते हुए कर सकते हैं। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हो गया?